हेलो बच्चों, आज जो है लेक्चर 2 रुद्र बैच का क्लास 10th जो है लेक्चर 2 फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, पूरी शुरू से लेकर एंड तक सारे इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाले हैं। फ्री में लोग सोचते हैं ना कि फालतू ही होता है, नहीं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, यूट्यूब पे कि एक दो वीडियो आपको दिखेंगे फ्री, और एंड में क्या होगा कि सारा लेक्चर स्टॉप कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या कर बोला जाएगा कि आप हमारे इस चैनल पे, इस ऐप पे आइए, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा। तो हमारे पास ये कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जो मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, वहाँ वही सेम चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है। तो इसके लिए आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। एंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है क्वालिटी है इसके अंदर। बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आया है आपके लिए, ठीक है। चैप्टर का जो सेशन है वो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, और उसके बाद जो है डेली जो है 5 बजे आपको रिकॉर्डेड मिलेगा क्लास, रिकॉर्डेड। अगर संडे और सैटरडे को मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा सेम टाइम 5 बजे, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि वैसे ही हम सभी का जो सिलेबस है ना 10th क्लास में जल्दी से जल्दी कवर करना है। क्लास 10th में सिलेबस जो है हम सबको जल्दी से जल्दी कवर करना है, और उसके साथ रिवीजन करना है, तभी तो रैंक 1 लाओगे इस बार। कोई तो ला यार, कोई तो एक बार लाओ रैंक 1, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर जो है एसिड और बेस, आपको पूरा फ्रंट पे दिख रहा होगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। ये पिक्चर में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया है। एसिड HCl है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है ना। सो होता है टेस्ट में टर्न, लिटमस रेड कर देता है ना, ब्लू से रेड कर देता है। वही तरह सेम बेस को देखो तो यहाँ पे NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम प्लस OH माइनस का है ना। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा क्या होता है, क्या है एसिड, कैसा रिएक्ट करता है, किसको हम एसिड बोलेंगे। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि अच्छा वो खट्टा होगा तो एसिड हो गया, थोड़ा सा कड़वा होगा तो वो बेस हो गया, है ना। उसको नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, तो और बेटर टेस्ट होता है इसका, लिटमस पेपर ब्लू कर देता है ना, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और सॉल्ट, जब एसिड और बेस दोनों मिलेगा तो एक हमें मिलेगा सॉल्ट NaCl। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहना है, नोट्स अपने नोट्स बुक में लिख लो, क्योंकि इसको लिखने के लिए ना, ये PPT बनाने में बहुत टाइम लगा है। बहुत इधर उधर रिसर्च करके कौन सा चीज़ें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ लाया गया है इस 2027 26-27 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, बेस्ट है भाई सब कुछ। तो जोश कैसा है, जोश होना चाहिए, क्योंकि अभी आप सबका शुरुआती है। तो शुरुआत में है, इतने अपने आप को टाइम दे देना है कि सिलेबस को जल्दी कवर कर लें, और बाद में पेपर सॉल्व करने का टाइम मिले। रिवीजन प्रैक्टिस वो बेस्ट है, क्योंकि कुछ बच्चों का जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो प्रैक्टिस कितना कर पाएगा। तो पहले हमें सिलेबस को कवर करना है जल्दी से, ठीक है। तो देखो पहला जो हमें टॉपिक कवर क्या क्या करना है वो हम देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, क्या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसका किसका, एसिड और बेस का, पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, क्या उन सब में कोई चीज कॉमन होता है, वो हम पढ़ेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, कैसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, और मोर अबाउट सॉल्ट। 4 टॉपिक में पूरा कवर, 4 टॉपिक में पूरा सिलेबस कवर है, और बहुत बढ़िया से बिल्कुल एंड में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आप बोलोगे कि हाँ कुछ तो था, कुछ तो वर्थ हुआ, वीडियो देखने का कुछ वर्थ हुआ। और बार बार वीडियो नहीं देखना है, एक बार आराम से तसल्ली से बैठकर नोट्स इसका बना लेना है, ठीक है। ये चीज़ कवर करने की कोशिश करो। तो एक चीज़ आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, माइंड मैप, है ना, वो थोड़ा सा ऐसी है, आप इसमें एक रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हो इसको। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है, माइंड मैप। ये जब कब समझ में आएगा, जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तब।
जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा ना, तब एक माइंड में घुसेगा, अच्छा एसिड ये होता है, बेस ये होता है, सॉल्ट ये होता है, उसका केमिकल फार्मूला ये होता है, इसका केमिकल फार्मूला ये होता है, रेड से ब्लू लिटमस कैसे कन्वर्ट करता है, कौन सा वाले में कितना एसिड है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो पहला हमारा है एसिड। एसिड यहाँ पे दिख रहा होगा, एसिड। ओके, कोई दिक्कत सॉरी। तो एसिड होता क्या है, एक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, एसिड एंड बेस। मैं अपना कलर थोड़ा सा चूज कर लेता हूँ, ये फेवरेट है ग्रीन वाला। कह रहा है कि एसिड आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या होता है, जो H+ आयन प्रोड्यूस करता हो इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लिक्विड में, है ना, ऐसा नहीं कि सॉलिड में ही निकल जाए भाई, लिक्विड में ये H+ आयन देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फिर नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। तो ये आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा भैया ये HCl है, कैसे याद रखेंगे, है ना, H2SO4 को कैसे याद करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 को कैसे याद करेंगे कि नाइट्रिक एसिड है। भाई लिख लिख के याद करना पड़ेगा, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री कहता है आप एक बार पढ़ो और मुझे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी मैं आपके भेजे में आऊँगा। तो ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इन सबको ना आपको बढ़िया से आना चाहिए। तो एक यहाँ पे कैसे H+ आयन देगा, देखो ये HCl है, ठीक है, जब इसको हीट करोगे या पानी में डाल के हीट करोगे तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो Cl पहले H+ आयन को देते हैं, H+ आयन प्लस Cl नेगेटिव, इस तरह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तब हम ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे फॉर्मूले को, केमिकल को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, जो हमें सॉल्यूशन के दौरान H+ आयन रिलीज करे, है ना, H+ प्रोड्यूस करे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो और भी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है। तो टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा होता है और कॉरेसिव होता है नेचर में। टर्न ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है। लिटमस पेपर सभी ने देखा होगा, ठीक है, रेड लिटमस जो है, ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो रहा है। और भी हम देख लेते हैं लिटमस टेस्ट, ये देखो ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, रेड से यहाँ पे रेड लिटमस है वो ब्लू में हो जा रहा है, ठीक है। और एसिड रिएक्शन देखो कि एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और सॉल्ट बनता है ना। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड प्लस कार्बोनेट बनता है, कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CO2 निकल रहा है, और सॉल्ट प्लस वाटर। ये सब यूजेस देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूजेस दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो फूड में, ड्रिंकिंग वाले में, बैटरी में देखने को मिलेगा, क्लीनिंग प्रोडक्ट में जो साफ सफाई किया जाता है उसके अंदर एसिड मौजूद होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्रूट्स में भी देखने को मिलेगा, है ना, कई सारे जो फ्रूट्स होते हैं, लेमन हो गया वो खट्टा होता है तो एसिड होता है। ओके, एसिड समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है पता है, ये नोट्स लिख लेना है, इसमें ये पिक्चर नहीं बनाना है, पिक्चर नहीं समझना है, प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, है ना, एसिड के साथ रिएक्शन वाला लिख लेंगे, लिटमस पेपर वाला देख लेंगे, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना। और उसके साथ यहाँ पे देख लेंगे कि रिएक्शन विद द एसिड विद द मेटल के साथ, फिर यूज देख लेंगे। तो ये अपने कॉपी में लिख लेना है बढ़िया से, इससे बाहर नहीं आने वाला भाई, इससे बाहर आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है। और इससे पहले वाले भी जो पेपर हुआ है साइंस का, उसमें पेपर में आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं बेस। तो बेस में क्या होता है, बेस आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड OH- प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करता है, OH-। यही ध्यान देना है कि एसिड में H+ आयन प्रोड्यूस करता है और बेस में OH- प्रोड्यूस करता है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल में देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब
आप सबको कैसे याद रहेगा कि भाई Na को हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड है ना, तो Na तो हो गया सोडियम, और OH को हम क्या बोलेंगे, और हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। K हो गया पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। C हो गया कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फॉर्मूले तो लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूले तो बिना लिखे तो आप याद ही नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है NaOH। NaOH, तो जब ये इसको रिलीज करोगे, मतलब कि ब्रेक डाउन करोगे, तो Na पॉजिटिव का Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको इस तरफ लिख सकते हो, इस तरह से। अब एक बार थोड़ा सा बेस के रिएक्शन देख लेते हैं, किसके साथ क्या रिएक्ट करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी एक बार देख लो, तो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है, टच करोगे तो शॉपी शॉपी सा लगेगा, है ना। रेड लिटमस जो है ब्लू में हो जाता है, रेड टर्न रेड लिटमस ब्लू में, ठीक है। अच्छा, लिटमस टेस्ट ये है, या लिटमस टेस्ट पेपर हो गया। अच्छा, एक बार रिएक्शन देखते हैं कि बेस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब कि देखो मैं बताता हूँ, NaCl प्लस यहाँ पे कोई सा ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड है ना, नहीं तो चलो एक मिनट, NS बेस लेना है ना, एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है, तो बेस ले लेते हैं NaOH, प्लस में HCl ले लेते हैं। ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया, तो ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। तो ध्यान देना कि ये वाला जो है प्लस इस नेगेटिव वाले के साथ, और ये इसके साथ, तो एक जो है NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और इन दोनों से मिला के क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट हो गया हमारा, और ये वाटर बन गया, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन करता है और बनता है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो बेस जो है अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, तो अमोनियम निकलेगा वहां से, सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, ठीक है। बेस और मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, बेस और मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। अच्छा, यूजेस देख लो, यूजेस जो है इसका साबुन और डिटर्जेंट में है, एंटी एसिड में यूज किया जाता है, क्लींजिंग प्रोडक्ट में, साफ सफाई में यूज किया जाता है। इसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, मतलब कि 7 से ऊपर वाला बेस जो है, ये सब हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। पीएच वैल्यू हम पढ़ेंगे, चिंता नहीं करने का, पीएच वैल्यू बढ़िया से हम पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन के दौरान न्यूट्रलाइज होगा, क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, सब्सटेंस जो है न्यूट्रलाइज होगा, तो क्या बनेगा, सॉल्ट देखने को मिलता है। तो देखो क्या है कि सॉल्ट इज सब्सटेंस फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा। तो देखो एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो अभी मैंने बताया था NaCl और NaOH, तो इन दोनों में से यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस नेगेटिव वाले के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव वाले के साथ, तो यह बन गया हमारा सॉल्ट और वाटर। हियर NaCl और द सोडियम क्लोराइड इज द सॉल्ट। यहाँ पे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, रिएक्शन भी बढ़िया से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, ये आयनिक कंपाउंड सॉल्ट में देखो, न्यूट्रल सॉल्ट होता है NaCl, एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट होता है, मतलब कि जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। NaCl हो गया, ठीक है, HCl यहाँ पे है, पीएच पेपर है, ब्लू वाइट्रियोल है, ठीक है, पोटास अलम है, सॉल्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह से दिया जाता है, ठीक। तो एसिड बेस हमने देख लिया, तीनों की प्रॉपर्टी हमने देख लिया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, तो आपको स्पीड बढ़ा लेना है और वहाँ से जल्दी कवर कर लेना है, ठीक है। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से समझाओ, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी के चक्कर शैतान का होता है, जल्दी जल्दी खत्म करो, भाई खत्म नहीं करना, समझना है चीज़ों को, टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक चीज समझो, यहाँ पे देखने की कोशिश करना कि लिटमस रेड, यहाँ पे लिटमस पेपर जो होता है ना, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई, पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचेन, एक प्लांट से निकलता है,
लीचेन जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। प्लांट्स बिलोंग्स टू द डिवीजन थैलोफाइटा। अब ये किस प्लांट से बिलोंग्स करता है? तो थैलोफाइटा से बिलोंग करता है प्लांट। कॉमनली यूज इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर में यूज किया था। इंडिकेटर मतलब सूचक के लिए कि एसिड है कि बेस है ना, पता करने के लिए। When the litmus solution is neither acidic nor base, अगर मान लो कि ना तो ये एसिड है ना ही बेस है, तो इसका कलर कैसा होगा? पर्पल होगा। कैसा होगा? पर्पल। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है। देयर आर मैनी अदर न्यूट्रल मटेरियल्स लाइक द रेड कैबेज लीव्स, है ना, रेड कैबेज लीव वो भी चेक करते हैं लिटमस वो एसिडिक और बेस को। टर्मरिक हो गया, हल्दी, कलर्ड पेटल्स हो गया, और फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, सच एज हाइड्रोजनिया, पिटूनिया, जर्मेनियम, ये सब प्लांट्स, इनको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा नेचुरल इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा, विच इज द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स बोल सकते हो। ये एसिड बेस इंडिकेटर्स है जो हमें नेचुरली मिलता है। एक तो है सिंथेटिक बनाया जाता है, ठीक है, और एक जो है नेचुरली हमें मिलता है। ये देखो लिटमस पेपर दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट। ये ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ये देखो ब्लू लिटमस पेपर है, और ये भी ब्लू ही है। रेड वाला भी दिखाते हैं आपको, रेड लिटमस पेपर, ये देखो ये है रेड। ठीक, इसको एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कलर कैसे कितना चेंज हो रहा है, वो भी हम देखेंगे कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब। ठीक है, अब एक कहना है कि एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, जब लैब में प्रैक्टिस किया गया तो देखने की कोशिश किया कि क्या होता है जब एसिड और बेस कुछ न कुछ स्मेल आता है, कुछ न कुछ गैस रिलीज होता होगा, तभी तो स्मेल आता है। जैसे खट्टा चीज़ है तो खट्टा खट्टा पता कैसे चलता है? उसमें से थोड़ा सा स्मेल आने लगता है ना। तो ये सब चीज़ें, देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज, मतलब स्मेल जो है चेंज होता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। दीज आर कॉल्ड ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब हम बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है, वो इंडिकेटर्स एक तरह से कह रहे कि अगर ऐसा ऐसा स्मेल आ रहा है तो वो एसिड है, अच्छा इस तरह का स्मेल आ रहा है तो वो बेसिक है ना। ये सब इंडिकेटर होता है ना। ऑयल फैक्ट्री हम नाकों से सूंघ कर बता सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल देखो, वेनिला, अनियन पेल्स हो गया, क्लोव हो गया, लॉन्ग कैन बी यूज एज अ ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे आप सोचोगे समझोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। टेस्ट देखो, एसिड कब होगा? जब pH की वैल्यू 7 से कम होगा तो ये एसिड की स्मेल आएगी, है ना। बेस कब होगा? जब 7 से ज़्यादा होगा। pH स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो, वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कलर दिख रहा होगा HCl का, ठीक है, कॉरेसिव होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर एसिड अगर हाथ पे गिर गया ना, बिल्कुल हाथ को छेद कर देगा, जो यहाँ पे दिखा रखा है। कास्टिक बहुत खतरनाक होता है, एनओएच हाई कंसंट्रेटेड भी होता है HCl, ठीक है, और लो भी होता है। तो यहाँ पे देखो रेड एसिडिक है, ब्लू बेसिक में है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एसिडिक नेचर में है इधर, ठीक है, ये न्यूट्रल है, और ये बेस का कलर है, ये कलर डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। अब जो है कि एसिड और बेस को हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ, और ये स्टार लगा लो, क्या करना है? स्टार लगा लेना है अपने कॉपी पे, ये पेपर में आता है, ये 100% पेपर में आएगा आपके। कहीं कहीं मैं स्टार लगवाता हूँ, उसको आपको नोट्स कर लेना है और स्टार लगा लेना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि एसिड और बेस जो है ना, उनको रिएक्शन करवाएंगे हम मेटल के साथ। मेटल मतलब लोहे के साथ, है ना, और कोई से भी ढेर सारे, पोटेशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब तो बता ही गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होता है? कह रहा है कि एसिड प्लस मेटल, एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, उसको पता कैसे चलेगा भाई कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा? तो उसके लिए ना आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पे पता चल रहा है, पिक्चर में आपको अच्छे से दिख रहा है, और पेपर में भी पूछा जाता है। ये कह रहा है ऑब्जर्वेशन के दौरान पता चला कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म।
इसके अंदर बबल्स निकलने लगे। वो बबल्स कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस है? तो इन्होंने ना एक कैसा किया कि गैस बॉर्न विद द पॉप साउंड व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट। जैसे यहाँ पे माचिस जला के लाए ना, तो यहाँ से पट 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 आने लगा साउंड। ये सब हमने एक्सपेरिमेंट किया है। जब स्कूल में आपके पास अगर सुविधा हो तो एक्सपेरिमेंट करना है। देखो क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमने क्या डाला है, जिंक का ग्रेनुलर छोटे छोटे टुकड़े डाल दिया, और इसके हमने डाला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा हो गया मेटल, यानी कि ZnSO4, ZnSO4 डाल दिया, और ZnSO4 डाल दिया छोटे छोटे उसके अंदर, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड का। ये देखो, अच्छा सोडियम का है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, NaOH, NaOH और प्लस में Zn है, इसके अंदर जिंक है। जब ये रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पे पहले बन रहा है सॉल्ट, और फिर उसमें से रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड, जब रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो और जिंक है, जब रिएक्शन किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। क्या बना ये, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, और ये पेपर में आता ही आता है भाई। देखते हैं बेस को कैसे रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, क्या होगा नहीं होगा, वो भी हम चीजें देखेंगे। ओके चलो, तो एक बार देखो कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। भाई ध्यान देना कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो कह रहा है कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर के पास में अगर हम पास करते हैं क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ठीक है, ये सब चीजें हमने बताया था पहले वाले वीडियो में ही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो क्या बना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लो कि एक प्रेसिपिटेट बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बचा, मतलब कि उसमें नीचे दबता गया, मतलब प्रेसिपिटेट होता गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बनेगा उसमें, ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ, इसमें जो है CaCO3 में क्या करो, बहुत ज्यादा CO2 पास करवाओ वाटर के प्रेजेंस में, है ना, वाटर के प्रेजेंस में CO2 खूब पास करवाओ, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक चीज समझो, लाइमस्टोन, जो कि लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। चॉक एंड मार्बल्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। समझो भाई समझो, क्या बढ़िया चीज लिखा हुआ है, बढ़िया से छांट कर बिल्कुल इधर उधर से बिल्कुल निकाल कर निकाला हुआ आपके लिए, कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल्स, इन सब का एक किसका, कुछ इन्हीं का फॉर्म है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोलो तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स react with acid to give corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या रिएक्शन के दौरान हमें मिलता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है जब ये रिएक्शन करता है, तो हमें ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है। अब आता है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस आपस में दोनों को रिएक्शन करवा दो, है ना, एसिड और बेस को दोनों को रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो, वही सारा कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये सब हमने देखा है, नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक नंबर में पूछा जाएगा व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एक नंबर में पूछा जाएगा आपको व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बताओगे, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब
क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। देखो एसिड प्लस बेस, बेस और एसिड दोनों को मिला दो तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो एग्जांपल में देख लो NaOH, तो ये हमारा हो गया बेस और HCl हो गया, HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। तो ये चीज मैंने बता रखा है कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाला माइनस वाला एक साथ, माइनस वाला, ये देखो ये हो गया यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों प्लस माइनस होके H प्लस में और OH माइनस में, ऐसा बन के ये रहता है। ठीक है, ऐसा रिलीज होके आता है। ठीक, तो यहाँ पे भी देख लो एक बार, न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, H प्लस से डाल दो OH। अच्छा देखो होता क्या है कि न्यूट्रल कैसे हो जाता है, इधर से हमने डाला H प्लस आयन और इधर से डाला OH माइनस, तो H प्लस आयन और OH दोनों मिला के क्या बना रहा है, पानी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पानी तो न्यूट्रल ही है ना, पानी क्या है, न्यूट्रल है। इधर से हमने H प्लस डाला, इधर से OH डाला, तो H और OH दोनों मिला के क्या बन रहा है, OH बना रहा है। तो जितना डालोगे उतना ही वो वाटर बनेगा। यहाँ पे देखो रिएक्शन विद ईच अदर, ये हमारा है H प्लस आयन वाला एसिड और OH वाला बेस, H प्लस OH एसिड बेस, तो क्या बना, सॉल्ट। और भाई बढ़िया से लिख के आ जाना पेपर में, बिल्कुल अच्छे से, देखो कितना बढ़िया से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बढ़िया से एक चीज एक एक करके बढ़िया से पिक्चर के साथ एनालाइज करने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि अब रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब एक चीज समझना कि सारे चीज ना हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, है ना, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और लिख लिख के याद करो भाई, लिख लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इतना भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। बस चैप्टर को समझो कि हो क्या रहा है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अगर एसिड के साथ बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बन रहा है, ये चीज़ें हमें समझना, अपने आप को माइंड को डेवलप करना है, सोचने की टेंडेंसी को डेवलप करो, है ना। सोचो कि क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्यों होता होगा, होता क्या है, रिएक्शन कैसे करता होगा, है ना, ये सब चीज़ें। तो देखो एक बार हमने बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि मेटल होगा उसके अंदर ऑक्साइड होगा, है ना, मेटल ऑक्साइड यानी कि जैसे कि CaO हो गया, Cu हो गया कॉपर ऑक्साइड, C कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, इस तरह के। तो यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड तो बन रहा है, अभी भी वाटर और सॉल्ट ही बन रहा है। यही चीज तो ध्यान देना है बार बार कि जब मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड दोनों रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जैसे कि देखो कॉपर ऑक्साइड, ये रहा कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन का क्लोरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। कॉपर क्लोराइड ये क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है ना, मेटेलिक सॉल्ट है, मेटेलिक सॉल्ट। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड देखो ध्यान देना कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, मेटल ऑक्साइड की तरह, यानी कि बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये बेस की तरह ही अभी अभी किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये हमारा है ही एसिड। तो देखो कितना चीज़ें बढ़िया से समझाया हुआ है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। When metal oxide is react with the acid, it forms salt and water. समझे कि मेटल ऑक्साइड जो है यहाँ पे जब एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैसा काम कर रहा है, वो एज अ बेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो बेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है वहाँ पे, है ना। देखो एक बार पिक्चर में देख लो, मेटेलिक ऑक्साइड है, ये रहा मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, इसको हम रिएक्शन करवा दिए एसिड के साथ तो प्रोड्यूस हमें किया सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया। ये देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड यानी कि आयरन का है, फेरिक ऑक्साइड है ना एक, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दोनों को हम जब रिएक्शन करवाए तो क्या बना, आयरन क्लोराइड बना और वाटर रिलीज हो गया, आयरन क्लोराइड प्लस वाटर यानी कि फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद एसिड। कितना बढ़िया से लिखा हुआ, ये इससे बाहर क्या आएगा, क्या इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत मेहनत करने के बाद जो PPT बना है तो ये सब क्या आप सबके लिए है। तो एक चीज़ तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और इस बार
रैंक 1 लाना है, अरे हमें भी तो कुछ करो, ठीक है, मेहनत आपको ही करना है, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे चलना है, कैसे आपको टॉप करना है, किस तरह से पढ़ोगे तो किस तरह से आएगा, है ना रैंक। तो आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो खट्टे चीज होता है एल्युमिनियम के बर्तन में और कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है ना। ये देखो क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि वाई शुड कर्ड दही सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। ये कॉपर वेसल्स, स्पून एडिंग योगर्ट दही जो है क्यों नहीं रखा जाता, तो क्यों नहीं रखा जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक्स क्रिएट करता है वो जब रिएक्शन करता है तो, ठीक है, चीज़ों को समझो। कह रहा है कि कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस यानी कि खट्टे चीज कंटेन एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, मतलब कि जितने खट्टे चीज होते हैं उसके अंदर ज्यादातर क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। अब वो एसिड है और मेटल है ये, तो मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, व्हेन दीज एसिडिक सब्सटेंस आर केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल्स द एसिडिक रिएक्ट विद द मेटल्स एंड फॉर्म टॉक्सिक मेटल। क्या बनेगा, टॉक्सिक मेटल सॉल्ट बनेगा। भाई पेपर में आना है, ये पेपर में 100% आएगा, लिख लो, जैसे करना है वैसे याद कर लो कि जब हम एसिड को जब हम ब्रास के और कॉपर के प्लेट में या बर्तन में रखते हैं वेसल्स में, तो रिएक्ट करता है एज अ बेस की तरह, यानी बनता क्या है, मेटल मतलब कि टॉक्सिक सॉल्ट बन जाता है। और दीज आर द सॉल्ट्स पॉइजनस, ये जो सॉल्ट है पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है, डेथ हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। सो कर्ड एंड फूड शुड नॉट बी स्टोर इन अ वेसल मेड ऑफ कॉपर और ब्रास। कॉपर और ब्रास के अगर बना हुआ है तो उसमें हमें दही और जितने खट्टे चीज है उसको नहीं रखना है। ओके, आगे चलते हैं कि व्हाट डू यू ऑल, क्या सारे एसिड और सारे बेस हैव इन कॉमन। अब टॉपिक दूसरा हम चल रहे हैं, देखो टॉपिक जो है हमने ये पहला हमने कवर कर लिया, पहला कवर हो गया। दूसरा कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव द कॉमन, कुछ क्या कॉमन होता है तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो तो कुछ ना कुछ तो होगा कॉमन, कुछ ना कुछ तो होगा, वो देखते हैं क्या है कॉमन, वो देखो कुछ ना कुछ तो होगा। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिडिक, जब एसिड होता है तो उसमें बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। कह रहा पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टार, ये पेपर में आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बने, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। एक बार मैं माइक को दोनों लगा लेता हूँ, पता चले कि एक माइक बंद हो गया तो कोई नहीं, दोनों से काम चलेगा, ठीक है। कह रहा है कि जो एसिड होता है उसमें से H+ आयन देता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट वही चीज अल्कोहल है और ग्लूकोज है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्यों, तो देखो एसिड कंटेन H+ आयन, है ना, कटायंस और अनायन सच एज Cl और HCl हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 SO2 SO2 In4 NH2 SO4, ये सब में क्या है H+ आयन देखने को मिलेगा। Since contain present cation present in acid H+ ion, this suggests that acid produce hydrogen ion H+ ion in a solution which are responsible for their acidic property। ये बताता तो है, प्रॉपर्टी बताता है कि जिसमें से H+ आयन रिलीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। तो यहाँ पे वाटर जो है कंडक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, अगर रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे जब डालोगे इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अच्छा एक बार देखते हैं कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या होगा एसिड और बेस, एसिड और बेस जो है वाटर के साथ अगर कुछ रिएक्शन करवाए तो क्या होगा। तो चीजें ध्यान देना है कि HCl+ वाटर
रिएक्शन करेगा तो H3O+ और क्लोरीन अलग होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन जो है अकेले सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे फॉर्म एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, बट वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ आयन बन जाता है। Thus the hydrogen ion must always be shown as a H+ ion और हाइड्रोनियम आयन, या तो H+ में या तो H3O+ में आयन में देखने को, हाइड्रोनियम आयन में भी देखने को मिलेगा ये। तो H कैसे रिएक्शन करता है, देखो ये वाटर है और ये हाइड्रोजन है। देखो इसका मतलब समझो कि क्या हो क्या रहा है, मतलब ये चीज है कि ये HCl कहाँ से आया, ये H+ आयन कहाँ से आया, एसिड से आया, और ये वाटर है, उसके अंदर जब डाल रहे हैं वाटर के अंदर HCl, तो उसके अंदर से तो क्लोरीन नहीं निकलेगा ना, तो यहाँ से ये इसके साथ आ रहा है और H3O+ बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। बेस जनरेट हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड OH आयन इन वाटर, बेस जो है जनरेट करता है OH वाटर के अंदर। बेस विच आर द सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाई, पानी में डिजोल्व हो जाता है बेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई। देखो यहाँ पे KOH है, वाटर यहाँ पे K+ दे रहा है, OH- का दे रहा है ना। उसी तरह सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखो Mg+ का दे रहा है, OH- का। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, सोडियम पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, यानी कि ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पे देखो ये ड्राई लिटमस एंड ड्राई एसिड है, और ये ड्राई एसिड बट मॉइस्ट लिटमस है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में है, लिटमस पेपर है, ठीक है, डिलीवर्ड टेस्ट ट्यूब है, HCl गैस इसमें से पास हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है। टेस्ट ट्यूब है, इसमें से जब रिलीज करेगा NaCl में से तो गैस निकल रहा है, कंसंट्रेट H2SO4 है, दोनों को रिएक्शन करवाया H2SO4 को और HCl के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे चेक कर रहा है लिटमस पेपर। मॉइस्ट देखो इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट लिटमस पेपर डिलीवर्ड टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा है कि नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ आयन, all base generate OH+ ion, we can view the neutralization reaction। क्या सारे एसिड और सारे बेस H+ आयन एसिड देता है और OH- बेस देता है, क्या ये सारे करता है? तो एक चीज देख रहे हैं, कह रहे हैं कि all base do not dissolve in water, सारे बेस जो है पानी में डिजोल्व नहीं होता है। एंड एल्कलाई इज बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, जो एल्कली होगा, एल्कली जो पानी में डिजोल्व हो जाएगा। दे आर शॉपी, टच में थोड़ा सा सॉपी होगा, बेटर होगा, करवा होगा, कॉरेसिव भी होगा। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, भाई उसको चट मत लेना, हो जाओगे तुम, टपक जाओगे। विच आर बेस इन टेबल में दे रखा है अल्कली का कितना कौन सा खतरनाक होता है। अब एक चीज ध्यान देना कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, एसिड और बेस जब पानी में डालते हैं तो उसके अंदर से हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हीट बहुत तगड़ी वाली रिलीज होती है, और इससे को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हो, कि जब रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब एक चीज और देखो कि द एसिड मस्ट ऑलवेज, हाँ एक चीज समझना, एक मिनट, देखो आगे देखते हैं। यार एक चीज ध्यान देना कि जब एसिड और बेस को या तो पानी में मिलाओ, मतलब कि किस में मिलाना चाहिए, पानी को हमें एसिड में मिलाना चाहिए, एसिड को पानी में मिलाना है, ये चीज हमें ध्यान देना है। और क्यों? क्योंकि
जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बहुत, अभी जस्ट हमने देखा कि हीट रिलीज करता है, तो ध्यान से कह रहा है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एड स्लोली टू वाटर। एसिड को हमेशा वाटर के अंदर ही डिसॉल्व करना है और थोड़े थोड़े करके डालना है विद अ कांस्टेंट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब कि हिलाते हिलाते, ऐसे से मिलाते मिलाते इसको डालना है। इफ वाटर इज एड अ कंसंट्रेटेड एसिड, अगर मान लो कि हाई कंसंट्रेटेड एसिड है, द हीट जनरेट may cause the mixture to splash out and causes the burn, cause burn। मतलब कि अगर एसिड हाई कंसंट्रेटेड एसिड है, उसके अंदर वाटर डाल दिए भाई, बहुत तगड़ा बाहर आएगा वो और फटने का चांस ज्यादा है, ठीक है। द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो बी ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। खुद का वहां पे हीट जनरेट होने लगता है जब रिएक्शन करता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जस्ट अभी हमने देखा है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, द मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ionic H3O plus ion per unit volume. Such a process is called dilution and acid of the base of the said to be diluted। बेसिक चीजें हैं यार कि जब हम पानी में एसिड हम धीरे धीरे डाल रहे हैं तो डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन की मात्रा में कम हो रहा है ना, एसिडिक की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। देखो ना, कह रहा है कि मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर, वाटर के साथ जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन का, H3O प्लस और OH माइनस, आयन का डिक्रीज होते जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, है ना। और जो एसिडिक और बेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड बोलते हैं, कि भाई ये डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड नहीं डाइल्यूटेड है, क्योंकि उसके अंदर क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है ना, ये चीज ध्यान देना। अब क्वेश्चन आता है आपके पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट कैसे करता है। फिर कह रहा है कि व्हाई इज द डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज द रिकमेंडेड द एसिड शुड बी ऐड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ इज द कंसंट्रेटेड ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide, ये भी देखेंगे। चौथा, why does the dry Asian gas not change the color of the dry litmus paper, क्योंकि ड्राई है तो उसके अंदर H प्लस आएगा तभी तो चेंज करेगा कलर को, ठीक है। कलर कब चेंज होगा, जब उसके अंदर से एसिड रिलीज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, सारे पढ़ोगे बेस्ट है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतना हार्ड नहीं है, सारे क्वेश्चन ही। उसके आंसर है पहले का, ये पहले वाले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, ये तीसरे का आंसर है और ये चौथे का आंसर है। पहले आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, फिर उसके बाद करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन कैसा होता है, हाउ कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है कैसा होता है ना। तो वो चीज देखते हैं। कह रहे हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेस is measured using the pH scale, 0 से लेकर 14 तक जो होता है pH स्केल, उससे हम मेजर करते हैं कि भाई कि कौन सा चीज कितना एसिड है कितना बेस है। एसिड है pH लेस देन 7, एसिड जो होगा जो 7 से कम होगा वैल्यू उसको हम एसिड बोलेंगे। है pH ग्रेटर देन 7 तो उसको हम बोलेंगे बेस है, बेस का 7 से ज्यादा होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैव द pH इज इक्वल टू 7, न्यूट्रल कब होगा, जब pH की वैल्यू 7 के बराबर है ना, 7। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन व्हाइल स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस क्या ही है इन वाटर सॉल्यूशन, कहाँ पे, वाटर सॉल्यूशन। मतलब बताओ कि एसिड जो 7 से कम होगा उसको एसिड बोलेंगे pH वैल्यू पे स्केल पे, ये जो pH स्केल जो दिख रहा है। अब जो 7 से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे बेस। अच्छा, जो 7 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है भाई, वो न्यूट्रल है। अच्छा, एक और चीज बोल रहा है कि किसको हाई एसिडिक बोलेंगे और किसको हाई
बेस बोलेंगे। तो जिसके अंदर वाटर में H+ आयन बार बार बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा उसको बोलेंगे कंसंट्रेट या हाई एसिडिक बोल सकते हो, है ना, या स्ट्रॉन्ग एसिडिक बोल सकते हो। हाई स्ट्रॉन्ग यूज कर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक बोलोगे। फिर स्ट्रॉन्ग बेस भी है जिसमें OH की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस करे, है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। प्रोड्यूस मोर H+ आयन, है ना, वाटर में। प्रोड्यूस फेवर मतलब कि थोड़ा कम है, वीक एसिड में मतलब कि H+ आयन कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब उल्टा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, अल्कली जैसे कि प्रोड्यूस मोर OH आयन। वीक बेस में क्या होगा, प्रोड्यूस फेवर OH मतलब थोड़ा कम, इसका मतलब है थोड़ा कम। एग्जाम्पल में देख लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहा है कि H+ लगभग 1 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एक के बराबर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी एक मात्रा होता है, एक वैल्यू pH स्केल पे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जिसके लगभग 13 के बराबर होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है कंसंट्रेटर वाला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि लगभग इनके वैल्यू है दिया हुआ। इसके हिसाब से यहाँ पे pH स्केल है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है अबाउट 1.2 के मात्रा होता है। लेमन जूस जो होता है 2.2 के अबाउट pH स्केल दिखाता है। और प्योर ब्लड का जो टेस्ट, ब्लड का जो हमारा होता है pH स्केल 7.4 के होता है, 7.4। और मिल्क और मैग्नीशिया जो बेस होता है वो 10 होता है, जो हम यूज करते हैं एंटासिड की तरह, मतलब कि न्यूट्रलाइज के लिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग 14 के बराबर दिखाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं। ये जब रिएक्शन करोगे ना, इसका जो pH स्केल जो है ना, ये एसिड बेस है, इसको जब कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैच करना होता है कि भाई कहाँ तक चेंज हो रहा है, कितना चेंज हुआ है, उससे पता चलता है कि कितना एसिड है और कितना बेस है। ये आपको दिख रहा होगा कितना एसिडिक है, कौन सा बेस है। तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स pH कलर चार्ट, एक यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्सल है। तो अभी मैंने बताया कि हमारे पेट के अंदर जो होता है 1 शो करता है। विनेगर जो होता है खट्टे जो चीज होता है उसमें 2 होता है। ऑरेंज जूस जो होता है वो 3 होता है। टमाटर जो होता है उसको 4 दिखाता है। और ब्लैक कॉफी जो होता है ये भी एसिडिक होता है। और हमारा यूरिन जो है ना, यूरिन टॉयलेट, ये 6 दिखाता है, ये भी एसिडिक होता है। ठीक है, 7 से नीचे वाला एसिडिक है। और जो हमारा वाटर है वो न्यूट्रल है ना, ना तो एसिड है ना तो बेस है, न्यूट्रल है। अच्छा आगे हम चलते हैं। तो सी वाटर, समुद्र का जो पानी है वो बेसिक नेचर है। और बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक होता है। इनडाइजेस्टेड टैबलेट जो होता है हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी बेसिक की तरह होता है। अमोनियम सॉल्यूशन जो वो भी 11 सॉल्यूशन दिखाता है। सोपी वाटर साबुन वाला होता है बेस। ब्लीचिंग जो होता है ये 13 दिखाता है। ड्रेन क्लीनर वाटर जो होता है, साफ सफाई जो होता है यूज किया है तो उसमें 14 दिखाता है। और बैटरी जो है भाई बहुत खतरनाक है, 0 देख रहे हो। बैटरी में, बैटरी के अंदर जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, 0 दिखा रहे हैं, यानी कि pH स्केल 0 होता है, यानी कि बहुत खतरनाक है, बहुत एसिड फेंक के मारते हैं, है ना, एसिड अटैक होता है। तो उसकी मात्रा जो है pH स्केल में 0 है, बहुत खतरनाक है वो, एसिडिक है वो। आगे चलते हैं। pH रेड एंड कलर इंडिकेटर से, ठीक है, ये पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्गो रेड है मतलब ये कलर बता रखा है, ठीक है। इंडिकेटर से pH रेंज है कलर इन एसिड, कलर इन बेस, यानी कि कलर इन एसिड में ऐसा दिखेगा, कलर इन बेस में ऐसा दिखेगा। टाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोफेलॉन ब्लू, कॉन्गो रेड, ब्रोमोमिथाइल ब्लू, फिनोल रेड, फिनोल्फथलीन, थर्मो थाइमोफोल्फथलीन, ये सब इनके कलर है। ठीक है, अब हम चलाते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इनका pH वैल्यू का काम कहाँ पे देखने को मिलता है सब। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ में इसका pH की वैल्यू का क्या यूजेस है वो आपको पता चलेगा। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, कि प्लांट जो होता है और हम सब और प्लांट क्या pH सेंसिटिव होते हैं। pH सेंसिटिव सेंस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ कुछ खट्टा है, कुछ कड़वा है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना, ये सब चीजें सेंस करते हैं। कह रहा कि यस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव, बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली विद इन द नैरो रेंज ऑफ द pH, मतलब कि
ना तो हम बेसिक में ज्यादा रह सकते हैं, ना ही ज्यादा खट्टे में रह सकते हैं, हमारा सेंस करता है। A large change in pH can affect their life process and may even can death. जब pH की मात्रा जब ज्यादा भी हो जाए तो भी डेथ हो सकता है, कम हो जाए तो भी डेथ हो सकता है। तो हमारा जो शरीर, हमारा प्लांट्स का, जानवरों का भाई बहुत सेंसिटिव है, बहुत तरीके से बना हुआ है। डिजाइन हमारा इस तरह से बना है कि हम सब चीज को समझ सकते हैं, है ना। तो देखो एक बार आपको पीएच स्केल का देखना है एवरीडे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। तो हमारे डेंटल हेल्थ में दांतों में पीएच स्केल देखने को मिलता है, स्विमिंग पूल में भी देखने को मिलता है ना। डाइजेस्टिव हेल्थ में भी, हमारे पेट के अंदर भी, गार्डनिंग में भी देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे जब लगाया जाता है। लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है, क्या चीज, यही पीएच स्केल के यूज किया जाता है। गार्डनिंग में, बगीचों वगीचों में, कि कितना हमें एसिडिक डालना है ना। दांत में कितना बेस घिसना है। दांत में जो कोलगेट लगाते हैं, कोलगेट जो हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, बेस ही तो होता है। हमारे दांतों पे एसिड होता है, वो जाके न्यूट्रल हो जाता है ना। तभी तो बोलते हैं कि दांत को 2-3 बार उसको घिसना चाहिए कोलगेट को लगा के, तो वो बेस होता है। ठीक है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए हम डेली हम साफ करते हैं दांत को। अब एक चीज इंपॉर्टेंट कह रहा है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स, क्या दूसरे प्लैनेट्स पे भी एसिड होता है। तो देखो कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पाया जाता है। ये देखो लेयर बनी हुई रहती है सल्फ्यूरिक एसिड की। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट, वेनस पे क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है भाई। एसिड भाई सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत खतरनाक है ये। ठीक है, तो आप देखो कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो आपके आंगन है वहां पे एक बार चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो उसके लिए मैं बताता हूँ। मिट्टी लो, उस मिट्टी को पानी में घोलो, और पानी में घोलने के बाद क्या है, ये है आपके पास लिटमस पेपर, दोनों रेड वाला, ठीक है, रेड और ब्लू दोनों लेना है, दोनों को डालना है, डिप करना है कि एसिडिक कितना है बेस को। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पीएच स्केल है ना, इसके साथ कलर को मैच करना है, कलर को मैच करना है कि कितना कलर चेंज हो रहा है। तो इससे पता चलेगा आपको कि कितना इसमें एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये सब पता चलेगा इसके अंदर। कह रहे कि प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। कि प्लांट्स भी होता है ना, वो सभी को एक प्रॉपर रेंज चाहिए भाई, कि इतने में ही एसिडिक या बेस में अपने आप को हेल्दी ग्रोथ कर सकता है। जैसे हम सब है, अब पूरा एसिडिक डाल दो या बेस दे दो तो क्या हम ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें ध्यान देना। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा यानी कि पीएच की वैल्यू कम होगा, सम न्यूट्रिशन बिकम अनअवेलेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस मे डिसॉल्व इन सॉइल, और हार्म सब्सटेंस जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इफ द सॉइल इज टू बेस, अगर बेस ज्यादा हो गया यानी कि एल्कलाई होगा, हाई पीएच इसका होगा, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रॉपरली, तो प्रॉपरली मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब लो पीएच हुआ प्लांट्स में, मतलब कि मिट्टी में, तो भी दिक्कत, अगर ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत, है ना, बेसिक हुआ तो भी दिक्कत, खराब हो जाता है। अब देखो हमारे पीएच जो है वैल्यू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना होना चाहिए, पेट जो है डाइजेशन में कितना होना चाहिए। तो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना इंटरेस्टिंग चीज है भाई, हमारे पेट जो है, स्टमक जो है प्रोड्यूस करता है HCl। क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब कह रहे हैं कि पेट को खराब किए बिना, इतना खतरनाक है, डाइजेशन जो है 1 के करीब है, उसका जो पीएच वैल्यू है 1 है, इतना मतलब खतरनाक होता है डाइजेशन करने में, भोजन को पचाने में ये हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। जब इनडाइजेशन, जब डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो देखते हो बहुत ज्यादा एसिडिक होने लगता है कि खाना पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, बोलते ना कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ,
इंडाइजेशन, तो वहाँ पे पीएच की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिक मात्रा ज़्यादा बढ़, तो पेन होने लगता है, तुम्हें इरिटेट हो जाओगे। तो वहाँ पे एक चीज़ समझना है कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। टू गेट रिड दिस पेन पीपल कॉज यूज बेस कॉल्ड एंटासिड, तो उसको मतलब अपने आप को रिलैक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है। और माइल्ड बेस होता है, मतलब माइल्ड बेस होता है, ज़्यादा ही नहीं होता बेस। तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में ही देखो कितना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ भाई, कि इसके अंदर हमारा एचसीएल प्रोड्यूस होता है ना। वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे आगे जाके, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है उसके अंदर, क्यों नहीं हमारा स्टमक जो है खराब होता है या जलता क्यों नहीं है ना। इतना खतरनाक एसिड जब आता है, अगर मुंह पे फेंक दिया तो जल जाता है, बट पेट में सोचो, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है, तो वहां पे क्यों नहीं होता, वो आपको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एकदम बढ़िया से, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि अब देखते हैं कि हमारे दांतों में भी पीएच होता है ना, कि द चेंज ऑफ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, दांत सड़ने लगता है जहां पीएच वैल्यू चेंज हुआ हमारे दांतों का। कह रहा है कि टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, अगर पीएच वैल्यू ना अगर 5.5 से कम हुआ तो दांत सड़ना स्टार्ट। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोपेंटिक्साइड, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना, इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, सबसे हमारे बॉडी के अंदर सब्सटेंस बहुत हार्डेस्ट है। कैसे काम होता है एक चीज देखो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, बैक्टीरिया है हमारे माउथ के अंदर, वो प्रोड्यूस करता है क्या, एसिड प्रोड्यूस करता है। डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, क्या करता है, डिग्रेड करता है, डिग्रेड करते रहता है ना पार्टिकल्स को, हमारे फूड जो है। रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारे दांतों में मुंह में इधर फंसा रह जाता है ना खाना, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, उसको एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब 5.5 से कम हुआ, जब एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो यानी कि H प्लस आयन बढ़ रहा हुआ, और H प्लस आयन बढ़ रहा हुआ तो एसिडिक होने लग रहा है। अब एसिडिक होने का मतलब कि पीएच वैल्यू 5 से कम होते जा रहा है और कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे टूथ डीके होने स्टार्ट लगता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो तो कैसे खराब होने लगता है, दांत सड़ जाता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब जानवरों के अंदर भी होता है एसिड, है ना, वो भी अपने आप को बचने के लिए यूज करते हैं इनका। तो देखो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, मतलब अपने आप को बचने के लिए केमिकली कुछ न कुछ डालते हैं ताकि बच सके वो। क्या देखो, सम प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय द प्रोड्यूसिंग हार्मफुल केमिकल्स, मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को सेफ रहने के लिए, बचने के लिए केमिकल जनरेट करते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉल्ड केमिकल वॉरफेयर। लड़ने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो है इनके पास भी पावर, तो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। आओ, जैसे चींटी है, काट लेता है, हड्डा जो है ततैया जो है काट लेता है, हाँ, वहां फुला देता है। लाइक ए स्नेक इंजेक्ट वेनम थ्रू इट्स फैंग्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, वेनम जहर जो होता है, जहर वेनम डाल देता है ना। बी मधुमक्खी देख लो, स्टिंग्स एंड इंजेक्ट पॉइजनस व्हेन इट्स फील डेंजर, अगर ऐसा लगता है कि वो डेंजर होने वाला है तो इसे ऐसा चिपका देता है, ठीक है। शंक देखो, स्कंक लिखो, स्कंक स्प्रे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग केमिकल्स टू स्केयर प्रेडेटर्स, जो कुतरने वाला है तो उससे भगाने के लिए जो केमिकल्स रिलीज करता है, स्प्रे करता है तो भाग जाएगा। कह रहा नेटल्स प्लांट्स होता है, देखे भी होगा, मैंने देखा है नेटल प्लांट्स। कह रहा कि रिलीज केमिकल दैट कॉज स्किन इरिटेटिंग, ये हमने बचपन में किया है भाई। नेटल प्लांट्स हम जहाँ पढ़ते थे वो हमारे स्कूल के जस्ट बाहर जो है एक ऐसी नहर था, उसके अंदर ये नेटल प्लांट्स बहुत था। हम क्या करते थे, वहाँ से लाते थे पत्ते को कबार के तोड़ के लाते थे और हाथ में ऐसे घिसते थे और फिर बच्चों के शरीर पर रगड़ते थे। रगड़ने के बाद इतना खतरनाक इरिटेटिंग होता था, इतना खुजली होता था बहुत तेज से, है ना।
तो ये रिलीज केमिकल्स दैट कॉजेज स्किन इरिटेटिंग। फिर कह रहा है टोबैको प्लांट्स प्रोड्यूस निकोटिन, निकोटिन निकालता है इसके अंदर, विच इज अ पॉइजनस टू इंसेक्ट, जानवरों के लिए छोटे छोटे। चिली प्लांट्स मिर्ची वाला जो प्रोड्यूस कैप्सिसिन विच कॉजेज द बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग होने लगता है, जलन से होने लगती है। तो ये सब चीजें हैं, इनका नेचुरल बनाया जाता है, बना है इनके साथ। तो कह रहे हैं नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, ये आपको पढ़ना है। नेटल प्लांट जो है इस तरह से होता था, खूब हम इसको यूज करते हैं भाई, खूब। देखो कह रहा है कि नेटल इज द हर्बिसस हर्बेकसियस प्लांट्स विच ग्रो इन द वाइल्ड, जंगल में पाए जाते हैं वैसे। इट्स लीव हैव स्ट्रिंग हियर, ऐसे स्ट्रिंग होते हैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे, ठीक है। विच कॉजेज अ पेनफुल स्ट्रिंग व्हेन टचेस द एक्मेटिकली, एक्सीडेंटली अगर टच होता है तो भी दिक्कत होता है। दिस इज ड्यू टू द मेथनोइक एसिड, क्या रिलीज करता है इसके अंदर से, मिथेनोइक एसिड सीक्रेट करता है बाय देम, इसके अंदर से मिथेनोइक एसिड सीक्रेट करता है, एथ मेथ, ठीक है। C2H5OH, C2H5OH प्रोड्यूस करता है, C2H मिथेनोइक एसिड, मेथ एथ, फिर मेथेनोइक है ना, तो CHOL प्रोड्यूस करता है, CH3OH है ना, ऐसा प्रोड्यूस करता है मिथेनोइक एसिड। वो अभी अगले वाले चैप्टर कार्बन वाले चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे, मेथ एथ प्रोब्यूटेंट हेप्ट हेक्स ऑक्ट न्यून टेकेन, ठीक है, एसिडिक हम पढ़ेंगे। A traditional remedies is rubbing the area where the leaf of the dock plant, which often grow beside the nettles in the wild. Can you guess the nature of the dock plant? Guess कर सकते हो? Next time you know what to look out of if you accidentally touches the nettle plants while trekking. जब ट्रैकिंग के दौरान जाओगे, are you aware of the other effective traditional remedies for the सचेस्टिंग, इस तरह से अगर बचने के लिए डॉग प्लांट्स होता है उसका यूज कर सकते हैं। कुछ है विनेगर जो एसिड और न्यूट्रल, इसका एसिड जो है विनेगर में होता है, खट्टा होता है ना, जिसको एसिडिक एसिड बोलते हैं। सोर मिल्क कर्ड लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ये याद करना है। टर्माइन में टार्ट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, ये सब बचपन में याद किया जाता है। ये लेमन में सिट्रिक एसिड हो गया, एंट एसिड में मिथेनोइक एसिड हो गया, नेटल स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। नेटल स्ट्रिंग, एंट और नेटल में दोनों में सेम ही होता है, तो ये आपको याद करना है। अब और भी देख लो मोर अबाउट सॉल्ट। अब जो है हमने टॉपिक कहाँ तक कवर कर लिया है, एक बार हम आपको बता देते हैं कि ये हमने कवर कर लिया, ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब हमारे पास लास्ट ये है हमारा मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मोर अबाउट सॉल्ट, अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फैमिलियर विद द NaCl, N2SO4, KCl। pH ऑफ सॉल्ट भी हमने देख लिया था। सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद द pH वैल्यू 7 जो होता है न्यूट्रल का, है ना, ये भी हमने देख लिया था। तो पहला हमारा आता है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, इसमें जो टॉपिक है वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तब निकलेगा सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट यू यूज इन फूड, जो हम डेली हम खाना में यूज करते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे देखो कंबाइनिंग किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NaOH, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करता है तो जो हमारे डेली खाने में यूज किया जाता है। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, क्लोरीन, अरे इसमें तो NaCl, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करता है। HCl है वो तो बना है NaCl यहाँ से बनेगा NaCl, ठीक है। These large crystals are often brown, कैसा होता है, ब्राउन होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, इम्प्योर होने की वजह से कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का। दिस इज कॉल्ड
रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। अब बेड रॉक भी बोलते हैं सॉल्ट, वर फॉर्म व्हेन सी ऑफ द बैगन इज ड्राई। रॉक सॉल्ट इज माइनिंग की तरह, कोल की तरह एकदम निकाला जाता है ढेर सारे इधर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिस ब्राइन है, यहाँ से भी निकाला जाता है। अब देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट है और रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स, एक तरह से रॉ मटेरियल्स है। कह रहा है कि कॉमन सॉल्ट्स thus obtained is an important raw material for the various materials for of daily uses such as सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया और मैन्यूर। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं एक एक करके। NaCl है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कॉस्टिक सोडा हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, हाइड्रो गैस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक गैस हो गया, PVC हो गया प्रोडक्ट, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, NaOH हो गया, अब हाइड्रोक्लोराइक एसिड हो गया, HCl हो गया, सोडा एस हो गया। ये सब चीज जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट है, रॉ मटेरियल है। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है हमारा पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी पेपर में आ चुका है, जस्ट इसी बार आया है, ठीक है। तो बढ़िया से निकाला गया है, बढ़िया से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपको पेपर में छूटना नहीं चाहिए कुछ। कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए उसके अंदर, यानी कि कॉल ब्राइन भी बोला है, ब्राइन बोल सकते हो, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसा डिकम्पोज होगा वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। द प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोरो फॉर द क्लोरीन एंड एल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो चीज निकल रहा है, क्लोरो एल्कली यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है ना। इसलिए ये रहा कॉस्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडिक कॉस्टिक सोडा। देखो सोडियम क्लोराइड है और H2 है, दोनों का रिएक्शन करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला और क्लोरीन अलग, गैस अलग, ठीक है। ये गैस इसमें से पास करता है, यहाँ से निकलता है ये चीज, देखो NaOH ब्राइन कंटेनिंग है, निकल रहा है, यहाँ से ब्राइन डाला जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन करवाया जाता है एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड जो है इसके अंदर डिप किया जाता है और इसको ब्रेक डाउन करवाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से सारे जो है सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपको लिख लेना है और अच्छे से याद करना है, ओके। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं। इन एक्वस सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन में। कह रहा है कि क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे किसमें, सोडियम क्लोराइड में, है ना। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, किसमें, ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक्शन पे ऑन ड्राई स्लैग लाइन। ड्राई स्लैग लाइन मतलब कि CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ये रहा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये बना हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और कैल्शियम क्लोराइड अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। अच्छा, तो इसका यूजेस देख लो एक बार कि कहाँ यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि कैसे बनता है, और उसके बाद इसका यूज भी पता होना चाहिए आपको। तो ये यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फॉर ब्लीचिंग वुड्स लकड़ी और पल्प इन द पेपर में, फैक्ट्री में, एंड ब्लीचिंग वॉस्ट क्लोथ इन लॉन्ड्री में भी, साफ सफाई में यूज किया जाता है। ऑक्साइडाइजिंग एजेंट भी है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है,
मैंने केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है वो पहले वाले चैप्टर में बताया। मेक ड्रिंकिंग क्लीन वाटर फ्री, साफ करने के लिए पानी भी, जर्म्स को क्लीन, जर्म से क्लीन करने के लिए, है ना, ये सब यूज आपको पता होना चाहिए। ये रहा ब्लीचिंग पाउडर, दिख रहा है आपको कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो कपड़े साफ करने में भी यूज किया जाता है ना ब्लीचिंग पाउडर जो है, पानी को भी क्लीन किया। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, तो ये याद रखना, नाम याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हो, ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हो उसको, ब्लीचिंग पाउडर को। अब आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो 3 टॉपिक और है बस। बेकिंग सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। तो देखो क्या है, अब बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन, किचन में यूज किया है, मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा, क्रिस्पी कुरकुरा बनाने के लिए यूज किया जाता है पकौड़े में, एक्सेट्रा। समटाइम इट्स एड फॉर द फास्टर कुकिंग, जल्दी पकाने के लिए भी यूज किया जाता है इसको, बेकिंग सोडा को। केमिकल नेम जो होता है कंपाउंड्स का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि Na हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद रखना है, ठीक है। इट्स प्रोड्यूस यूजिंग द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, जब यूज किया जाता है कैसे, NaCl है, वाटर है और CO2 है, NH3 है, सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया है बोल सकते हो। तो ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, और उसी के साथ बनता है हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए भाई, रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है और इसका यूजेस पूछा जाएगा, ठीक है, याद करना है। अब आता है यूज ऑफ बेकिंग सोडा, यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, ये देखो वाटर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। फॉर मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ मेकिंग बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टैट्रिक एसिड, मतलब कि यूज किया जाता है खाने में भी, माइल्ड एडिबल होता है। ये देखो CO2 वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। देखो एक बार चीज देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, कैन यूज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट या स्पॉन्जी। जब इसके अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना तो वो क्या करता है, फुला देता है और बहुत बड़ा कर देता है, सॉफ्टी बना देता है, मतलब कि स्पॉन्जी बना देता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज इन द इंग्रेडिएंट्स इन द एंटासिड, एंटासिड में भी यूज किया जाता है, बीइंग एल्कलीन। इट्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी यूज किया जाता है। द स्टमक प्रोवाइड रिलीफ, मतलब कि हम खाने में भी यूज किया जाता है ताकि हमारा जो है एसिड जो है प्रोड्यूस है उसको कम करे। इट्स आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, आग जो जलता है ना उसमें, आग जो जलाने वाला होता है, आग बुझाने वाला होता है, जलाने वाले बुझाने वाला जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है इसको। तो ये सब नाम याद करना है। वॉशिंग सोडा ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके जस्ट अगला जो आएगा ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हम पढ़ लेते हैं एक बार बेकिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा निमा, वॉशिंग सोडा निमा। देखो अनदर केमिकल दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड से ही निकलता है, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। You have seen above the sodium carbonate can be obtained by heating the baking soda, जब हीट करोगे सोडियम कार्बोनेट को तो ये निकलता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, जब क्रिस्टल होगा ना तो बेकिंग वॉशिंग सोडा देता है। इट्स आल्सो कॉल्ड
बेसिक सॉल्ट भी बोला जाता है। देखो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, वाटर है, दोनों को मिलाया तो सोडियम कार्बोनेट प्लस डॉट 10H2O, जिसका हम फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा में यूज किया जाता है। अच्छा इसका यूज क्या है वॉशिंग सोडा का? तो देखो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा इज यूज टू ग्लास, सॉप, पेपर इंडस्ट्री में, साबुन में, ग्लास में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। अच्छा इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट्स कैन बी यूज टू क्लीनिंग एजेंट, फॉर द डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज किया जाता है ना, घरों में साफ सफाई के लिए भी यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस सॉफ्ट वाटर, जब बहुत सॉफ्ट वाटर मतलब कि परमानेंट हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है हार्ड वाटर को। आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली सच में सूखा होता है? तो देखते हैं कि कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है ना, इट सीम्स टू बी अ ड्राई, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कह रहे कि ड्राई होता है, सूखा होता है। ठीक है, व्हेन हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव एंड सॉल्ट टर्न व्हाइट। तो कलर भी चेंज करता है भाई, कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टल है, क्योंकि उसके अंदर क्या है अभी वाटर प्रेजेंट है। तो जैसे हमने उसको हीट किया क्रिस्टल को, तो वाटर इज रिमूव, जैसे उसके अंदर से वाटर जो है रिमूव हो गया, तो ये कैसा हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। इफ यू मॉइस्ट द क्रिस्टल अगेन with water, you will find that blue color of the crystal of reappears। तो धीरे धीरे आप उसको छोड़ोगे ना तो फिर से वैसे ही ब्लू कलर का देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे जिप्सम। क्या पढ़ने वाले हैं? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और यहीं पे ओवर होता है, इस टॉपिक को कवर करेंगे हम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लेते हैं एक बार। पीओपी जिसको हम बोलते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर होता है, बिकम हार्ड व्हेन मिक्स विद वाटर। वाटर के साथ जैसे ही बनाओगे ना, पीओपी को जैसे ही वाटर के साथ मिक्स करोगे तो बहुत हार्ड बन जाता है। इट इज वाइडली यूज फॉर द मेकिंग स्टेचू। किसमें यूज किया जाता है? स्टेचू में, खिलौना बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स में, फॉर द प्लास्टर कैस्ट, फॉर द ब्रोकन बोन, हड्डी वड्डी टूट जाता है ना ऐसे, तो भाई एकदम पूरा चिपका देता है, बिल्कुल हार्ड बना देता है वो। इसका कैल्शियम सल्फेट होता है, याद करना फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन कैसे बनता कैसे है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को हीट करोगे जैसे ये प्रोड्यूस होगा एट अबाउट 100 to 120 डिग्री सेल्सियस डिग्री। जैसे उसको हीट करोगे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करोगे वाटर के साथ, तो जिप्सम मिलने का चांस हो गया। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करो तो ये प्रोड्यूस मिल जाता है हमें। ठीक है, ये रहा, ये देखो मूर्ति वूर्ति बनाने में यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसका यूज भी है, यहाँ पे देख लो, मूर्ति वूर्ति बनाने में हो गया, स्कल्पचर्स है मूर्ति डिजाइन करने में, ये देखो भाई साहब का हाथ वाथ टूट जाता है तब, डेकोरेटिव डिजाइन आज तो मॉडलिंग आ गया, फॉल सीलिंग में भी यूज किया जाता है ऊपर बनाने में, है ना। ये सब पानी में जैसे जाते जाते ये हार्ड हो जाता है। देखो यूज फॉर मेकिंग द कास्ट ऑफ द ब्रोकन हार्ट, मतलब कि बोन जब टूट जाता है तो, मेकिंग स्टैचू बनाने में, टॉय बनाने में, यूज इन द डेकोरेटिव मटेरियल्स में, वॉल डिजाइन में, मेकिंग द मॉडल्स कास्ट में आज के टाइम में, ब्लैक बोर्ड चौक में बनाया जाता है, चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, ये सभी बनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इससे आपको नोट्स चाहिए, इसी चैप्टर का नोट्स आपको अगर वाइल वीडियो के दौरान आपने नहीं लिख पाए तो आपका इसको नोट्स जब लिखना है तो इन तीनों में किसी पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम का लिंक, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, और ये व्हाट्सएप का लिंक है। आप तीनों में किसी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। वैसे ही स्कैन करोगे आपको वहाँ पे सारे पीपीटी पीडीएफ सबको प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं आप सबके मस्त
बढ़िया लगा, वीडियो बढ़िया लगा होगा और यहाँ तक आपने लगा ही है क्योंकि आपने भी मेहनत किया है। मेहनत क्या किया, यहाँ तक कंटिन्यू आपने देखा है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है कि मैं इतने देर बैठकर 1 घंटे करीब 20 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटे 20 मिनट हमने देख लिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, तो प्रोडक्टिविटी, कुछ आउटपुट निकला, ठीक है। कुछ सीखने को मिला, कैसे क्या रिएक्शन करता है, कैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ये सब चीज़। देखो कभी भी ना कहीं भी किसी से पढ़ लो तो व्यर्थ नहीं जाता है। टाइम अगर पढ़ाई में दोगे ना तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अपने आप को ना एजुकेट करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। रट्टा मारने की कोशिश मत करो भाई, रट्टा मार के छोड़ दो चीज़ को। मैं नहीं रट्टा मारता हूँ और ना मैं मरवाता हूँ, समझना है। बार बार लिखो, उसको देखो क्या हो रहा है, उसको क्यों हो रहा है, वो चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्त, अपने भाई को ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस आप सबका बस सपोर्ट चाहिए। बाकी मिलते हैं कल फिर से लाइव में। रिकॉर्डर रहेगा बट आपको लाइव के थ्रू दिखेगा वैसा, प्रीमियम की तरह, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, डाउट हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हो, टेलीग्राम के या इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी तरह का डाउट हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और डेली जो है आपको हो सकता है कि अल्टरनेट डे में आपको मिल जाए वीडियो, ठीक है। चैप्टर जो है साइंस की, अगला जो हम फिजिक्स या बायोलॉजी का करने की कोशिश करते हैं चैप्टर, ठीक है। 2 केमिस्ट्री के हो गया, तीसरा हम देखते हैं बायोलॉजी या तो फिजिक्स करने की कोशिश करते हैं, ओके। बाकी कल मिलते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।